द्वारका, सोने का शहर, झिलमिलाते महल, रंग बिरंगे बाजार और खूबसूरत बगीचे, ये थी द्वारका, कृष्ण की नगरी, खुशियों और समृद्धि से भरी हुई। लोग आपस में प्रेम से रहते थे। हंसी की गूंज हवा में तैरती रहती थी। कृष्ण, एक ज्ञानी और शक्तिशाली राजा, द्वारका पर राज करते थे। वो सिर्फ राजा ही नहीं, भगवान भी थे। लोग उनकी पूजा करते थे, उनसे प्यार करते थे। कृष्ण की उपस्थिति से द्वारका दिव्य ऊर्जा से भरपूर थी। द्वारका आशा की किरण थी, अपने लोगों के लिए कृष्ण के प्रेम का प्रतीक। ये शहर अपने राजा और रक्षक कृष्ण की महिमा को दर्शाता हुआ गर्व से खड़ा था। कृष्ण एक अनोखे राजा थे, चंचल फिर भी शक्तिशाली, ज्ञानी और मिलनसार। वो अपनी बांसुरी बजाते, लोगों का मन मोह लेते। वो युद्ध लड़ते, अपनी प्रजा की रक्षा करते। भगवान के रूप में कृष्ण प्रेम और करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने अपनी प्रजा का मार्गदर्शन ज्ञान और कृपा से किया। उन्होंने उन्हें धर्म का महत्व समझाया, नेकी का रास्ता दिखाया। कृष्ण की उपस्थिति ने द्वारका को बदल दिया। ये शिक्षा, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग इसका वैभव देखने आते थे। राजा कृष्ण ने समृद्धि सुनिश्चित की। भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। उनके दिव्य नेतृत्व में द्वारका फली फूली। समय बीतता गया और बदलाव होना तय था। लोगों के दिलों में बेचैनी घर करने लगी। अपशकुन होने लगे, शंका के बादल मंडराने लगे। यादव, कृष्ण का कुल घमंडी और अहंकारी हो गए। आपसी कलह ने उनकी एकता को कमजोर कर दिया। द्वारका का आनंदमय वातावरण धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। कृष्ण ने इन बदलावों को भारी मन से देखा। वो जानते थे कि उनके जाने का समय निकट आ रहा है। जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आने वाले विनाश के बावजूद कृष्ण ने अपने लोगों का मार्गदर्शन जारी रखा। उन्होंने मुसीबतों के समय में भी धर्म के महत्व को याद दिलाया। एक दिन एक शिकारी ने कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा, जो उनके धरती पर जीवन का अंत था। अंतिम सांस लेते हुए कृष्ण ने शिकारी को क्षमा कर दिया। जिस शांति और धीरज से उन्होंने जीवन जिया, उसी तरह मृत्यु को गले लगाया। कृष्ण की मृत्यु का समाचार आग की तरह फैल गया। द्वारका दुख और निराशा में डूब गई। शहर ने अपने प्यारे राजा और रक्षक को खो दिया। कृष्ण का जाना एक युग का अंत था। द्वारका का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। अनिश्चितता से भरा एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। 5वां भाग, प्रलय। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका ने अपना दिव्य संरक्षण खो दिया। शांत समुद्र अब उग्र और क्रूर हो गया। लहरें शहर की दीवारों से टकराने लगी। सब कुछ धीरे धीरे निगलने लगी। कभी भव्य महल और चहल पहल वाले बाजार समुद्र में समा गए। द्वारका के लोगों ने साहस और समर्पण के साथ अपने भाग्य का सामना किया। वे कृष्ण की कृपा में रहे थे और अब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना था। प्रलय ने द्वारका के भौतिक अस्तित्व का अंत कर दिया। जो शहर कभी समृद्धि और दिव्य कृपा का प्रतीक था, अब लहरों के नीचे दब गया। 6ठा भाग, द्वारका की विरासत। हालांकि द्वारका समुद्र में डूब गई, पर उसकी विरासत जीवित रही। कृष्ण और उनके शहर की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। द्वारका भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुरता का प्रतीक बन गई। ये एक याद दिलाती है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी अंततः ढह जाते हैं, लेकिन द्वारका आशा का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये दिखाती है कि विपत्ति के समय भी विश्वास और धर्म की जीत होती है। द्वारका की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं का अभिन्न अंग बन गई। इसने जीवन, मृत्यु और सृष्टि और विनाश के शाश्वत चक्र के बारे में बहुमूल्य शिक्षाएं दी। 7वां भाग, कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति। भले ही कृष्ण ने नश्वर संसार छोड़ दिया, पर उनकी आत्मा उनके भक्तों के हृदय में निवास करती रही। उनकी शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं। प्रेम, करुणा और धर्म का कृष्ण का संदेश विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों के साथ गूंजता रहा। वे आशा के प्रतीक बन गए, लोगों को याद दिलाते रहे कि सबसे अंधेरे समय में भी ईश्वर हमेशा मौजूद है। कृष्ण की कहानी ने लोगों को जीवन को आनंद से अपनाना,
और चुनौतियों का साहस से सामना करना सिखाया। उनकी विरासत प्रकाश की किरण बन गई, जो मानवता को धर्म के मार्ग पर ले जाती है। 8वां भाग, उपसंहार द्वारका का संदेश। सोने का शहर द्वारका भले ही लहरों के नीचे गायब हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी प्रेरित करती रहती है। यह हमें भौतिक संसार की अनित्यता की याद दिलाती है। द्वारका हमें सिखाती है कि सच्चा धन धर्म, प्रेम और करुणा में है। यह हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने की याद दिलाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, द्वारका हमें कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाती है। भले ही उनका भौतिक रूप चला गया हो, लेकिन उनकी आत्मा हमारा मार्गदर्शन और रक्षा करती रहती है। द्वारका और कृष्ण की कहानी आपको उद्देश्य, प्रेम और भक्ति से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। याद रखें, विपत्ति के समय भी कृष्ण की दिव्य कृपा हमेशा हमारे साथ है।